ऐसे जो सबसे बड़ी बात रहती है माननीय कांशीराम जी की, तो उन्होंने 85 और जो 15 का जो उन्होंने एक फोटो बनाया था, उन्हीं के पिता से जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनी, इस बात से सिद्ध होता है कि माननीय कांशीराम जी बहुत ही कुशल और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। उन्होंने अपनी परिपक्वता सिद्ध की, जो उन्होंने 85 और 15 का जो फार्मूला दिया के बाद पैर दिखाते हैं, पैर का दिखने वाला और उसका कैमरा का बता दे। मैं इस बात को जानता हूँ, समझता हूँ कि हम लोग मकान बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम हम करते हैं, दुकानों के जो शोरूम है उनमें काम हम करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होगा। कांशीराम जी के बारे में एक बात बताई जाती है, वो अवसरवादी थे। मतलब कि उन्होंने भाजपा से उन्होंने समझौता किया, समाजवादी पार्टी से समझौता किया, अवसरवादी बनना चाहिए, अवसर मिले तो हमें अवसर से कभी नहीं चूकना चाहिए। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े सामाजिक लोग हैं, एक व्यक्ति कम से कम 100, 150, 200 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर व्यक्ति, तो यह संख्या बहुत बड़ी है जो मेरे सामने बैठी है। और कांशीराम जी जिस टाइम चले थे, उन्होंने जब अपना कारवां शुरू किया था साइकिल पे, वो गांव गए, चप्पलों में ही चल देते थे। कई बार तो बताते कि उनकी चप्पल भी टूट गई, लेकिन कांशीराम साहब ने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को अगर बाबा साहब के बाद किसी ने अगर घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पहुंचाया, उसका श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय कांशीराम जी। बहुत बड़ा काम किया है माननीय कांशीराम जी ने। 1977 के अंदर 1977 में उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को लेके आए। उन्होंने देखा कि ये लड़की कुछ कर सकती है। उस समय बहन जी की उम्र से 21 या 22 साल रही होगी। उनकी, मैं बता रहा हूँ कि उनकी परख कितनी ज्यादा थी, वो कितने दूर की सोचते थे कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती को देखा कहीं बोलते हुए किसी मीटिंग में, और वो समझ गए कि ये लड़की आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेगी जो देश का नाम रोशन होगा, अपने दलित समाज का नाम रोशन होगा। और वो बहन जी को लेके आए, बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था कि माननीय कांशीराम जी जब नौकरी करते थे तो उनको पता लगा कि बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब का मिशन अभी अधूरा है, उसको शायद हम और आगे ले जाएं, तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। वो DRDO में एक साइंटिस्ट थे, अपना घर छोड़ दिया और समाज को एक करने में निकल गए, एक करने के लिए निकल गए। आज हम एक संस्था चलाते हैं, मैं आखिरी में रहता हूं, तो वहां पर कुछ लोग पूछते हैं कि साहब कि हम आपकी संस्था से जुड़े क्यों, जो आप ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जन चेतना समाते हो, चलाते हो, क्यों जुड़े हम, हमें मिलेगा क्या? कांशीराम जी ने इसका जवाब दिया था कि आपको है ना तो मैं नौकरी दे रहा हूं, अगर मेरे मूवमेंट से जुड़ोगे, ना ही मैं कोई नौकरी दे रहा हूं आपको, ना ही कोई आपको मैं तनख्वाह दूंगा, आपको अगर समाज का काम करना है तो आपको कुछ त्याग भी करना होगा, आपको समाज के साथ जुड़ना होगा। कांशीराम जी ने कहा था मुझे वोट दो, वोट के साथ मुझे पैसा भी दो, तभी राजनीति होगी। और बाबा साहब के आंदोलन को माननीय कांशीराम जी घर घर गए, वहां से एक घर में जाकर उन्होंने किस तरीके से किया होगा। अगर पंजाब का व्यक्ति इलाहाबाद में जाकर चुनाव लड़ रहा है, इटावा में जाकर चुनाव लड़ा, पहले हारे, फिर हराया, उसके बाद में जीत गए। ये कांशीराम जी ने हमको सिखाया है। हमें राजनीति करनी चाहिए, राजनीति ही वो सभी तारों की चाबी है। ये कांशीराम जी, हम क्या करते हैं कि आज भी हम बहुत सारे संगठन चला रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक संगठन से जुड़ा हुआ है। और हम क्या करते हैं, हम भी स्टेज पे कहते हैं कि हमारा संगठन कोई राजनीतिक नहीं है भाई,
पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, नॉन पॉलिटिकल मंच है ये। लेकिन हम किसी ना किसी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं। कांशीराम जी ने कहा था, आज हम कांशीराम जी की बात करें तो कांशीराम जी ने ही कहा था कि राजनीति तो करनी पड़ेगी, बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर सकते इस देश के अंदर। कि राजनीति एक ऐसी की है, ऐसी चाबी है कि उसी से सारे ताले खुल सकते हैं। इसलिए राजनीति हमको करनी होगी, हमें घरों से बाहर निकलना होगा, एक दूसरे से जुड़ना होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कांशीराम जी के विचार, माननीय कांशीराम जी की जो बातें हैं, हम यहाँ जो कर रहे हैं, उन बातों को हमें अपने घर घर दूसरे लोगों को भी बताना होगा, तभी तो बात बन पाएगी। वरना संगठन तो हमारे बहुत सारे हैं, संगठन होने भी चाहिए। संगठन एक आजकल जो लोग यहाँ बैठे हैं सब संगठन चला रहे हैं, और संगठन के माध्यम से आज हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। शायद संगठन ना होते तो शायद अभी पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि राजनीति जरूर करो, राजनीति ही आपको कहीं कुछ लेके जा सकती है। वरना आजकल हमारे पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे लोग बैठे हैं लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके लिए कांशीराम जी ने कहा था कि सड़कों पे आओ, अपनी ताकत दिखाओ, और हमें ऐसी ताकतें पहले भी दिखा चुके हैं। तो मैं तो आज मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ कि जो 85 और 15 का जो कांशीराम जी ने फॉर्मूला दिया था, हमें उस पर काम करना चाहिए। 85% हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन सबका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें एक हो गए काम करने हैं। हमें अपनी ये नहीं कि हाँ भी मैं तो इनके इस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, मेरा तो तुमने मेरा फोटो ही नहीं लगाया, आपने तो मेरा मुझे मंच पे ही नहीं बुलाया, सारा काम तो यार मैं ही करता हूँ, मुझसे पैसे तो ले लेते हो लेकिन मेरा कभी फोटो नहीं खिंचवाते। तो हमें कुछ चीजों को छोड़कर समाज के लिए आना पड़ेगा। पैसे से भी कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी और समय तो हमें देना ही पड़ेगा। और आज यहाँ जितने भी मान्यवर बैठे हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ विचार गोष्ठी रखी। ये विचार गोष्ठी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कि ऐसे विचार होते रहने चाहिए। माननीय कांशीराम जी के जो विचार हैं आज हम लोग जानेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार। माननीय साहब के बारे में जितना चाहते हैं उतना कम है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, उनके बारे में बोलने के बारे में जब मेरे पास यहाँ बैठे जिनको सुनने के लिए मुझे लगता था कुछ बोलूँगा, लेकिन उनको देखकर सब हो गए। जिस तरीके से वो माननीय कांशीराम साहब के सिंपल लेक्चर रहे और जिस पद प्रतिष्ठा से वो निकले बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से वो यहाँ पर बैठे हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। उनको सुनेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक दो बात करने के लिए आया हूँ। हमारे बुजुर्ग ने भी कहा कि हमारे तो बात सफेद हो गई, आपके बात सफेद नहीं हुए, आपके बाल बच्चे काले रंग को हम ले लेंगे और हम अपने जो हमारे जो बाल बच्चे काले रंग है वो अपने नौजवानों को दे देंगे। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों हमारे युवा भाई ने भी कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भक्ति काल के बहुत बड़े कवि थे, शायद उनको गलतियां भी है। रविदास जी वैचारिक क्रांति के कवि थे, वैचारिक क्रांति को लड़ रहे थे। जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि सामने वाला हमें झुकना चाहिए, सामने वाले के लिए हम कैसे झुके सामने वाले के लिए, लेकिन उस सामने वाले ने ही उनको भक्ति कार्य करना है। रविदास जी कभी भक्ति की लाइन नहीं जोड़। दूसरा, अभी हमने इस साल बाबा साहब के द्वारा 4 पत्रिकाएं निकलती थी जिससे मूक नायक एक बड़ी आज तक भी वो कुछ लोग चला रहे हैं मूक नायक के नाम से, उसका 100वां वर्ष मनाने में भी इस वर्ष कोरोना काल के चलते मनाया है। उसके अलावा मौलाना कांशीराम साहब भी अपनी मीडिया को खुली करने की बात करते थे। मैं उसके प्रत्यक्ष में बात कहूँगा, यहाँ जितने मेरे भाई बैठे हैं आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि हमारे पास हमारे लिए कोई मीडिया नहीं है, लेकिन आप ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम रोज हुआ करें हर टाइम? संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आप एक ही काम कर रहे हैं। बहुजन मीडिया में इस समय दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 150 के करीब चैनल काम कर रहे हैं। जब भी आपको लगे आपका मन उदास हो, बाबा साहब की याद आपको आए, माननीय कांशीराम साहब की बात याद आपको आए, या बहन जी के बारे में आपको कुछ समझना हो, सोचना हो, तो किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको खोलें और तुरंत इस तरह के कार्यक्रम आपको लाखों की संख्या में दिखेंगे। मैं 30 बार
सबके चरणों में नमन करते हुए और विश्व पिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और संत रविदास जी को नमन करते हुए मैं उसके बाद सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई और बड़े लोग बैठे हुए हैं सभी को जय भीम नमन बुलाए। सबसे पहले माननीय काशीराम जी ने ये कहा था कि जो मेरा बाबा साहब ने वो ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन उसमें से जो शिक्षित तो हुए हमारे लोग और अच्छी तरह से हुए, नौकरियां भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन जो शिक्षित हो गए और जो अभी भी अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं उसको उन्होंने समाज में कभी भी बच्चों को आगे ला करके सामाजिक नहीं बनाया। तो आज जो समय है, माननीय काशीराम जी ने कहा था कि मेरा जो ये समाज है वो शिक्षित तो हो रहा है लेकिन सामाजिक नहीं हो रहा है, तो इससे अब सामाजिक होने की जरूरत है। सामाजिक कैसे होने की जरूरत है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जितने महापुरुष हैं, शाहू जी महाराज और ये ज्योतिबा फुले जी और जो माननीय काशीराम जी ने भी इतना कुछ किया है, और जो हमारे जैसे महिलाएं हैं, माता सावित्रीबाई फुले और हमारी माता जो रमाबाई थी वो भी, और जो झलकारी बाई थी वो भी एक महिला में आती है, और जो बहन जी हैं वो भी कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को सामाजिक भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो ये हमारे बाबा साहब ने जो कहा था और वो माननीय काशीराम जी ने समाज में फैलाने का काम किया। उन्हीं की एक छोटी सी घटना थी कि जब वो घरों में जा जाके सब लोग को समाज में समझा रहे थे और जो दोपहरी में जा करके भूखे प्यासे नंगे पांव जा करके गांव जाते थे, और उसमें फिर जब एक बार वो किसी गांव में गए तो वहाँ खाने तक को भी रात में रुके, और जब सुबह को वो चलने लगे तो वहाँ के गाँव वासियों ने उनको खिचड़ी बांध कर रखी कि आपको रास्ते में भूख लगेगी तो आप इसे जरूर खा लीजिएगा। अब जब वो निकल पड़े वहाँ से तो दोपहर हुई, दोपहर तक वो खिचड़ी खराब हो गई। तो माननीय काशीराम साहब जी ने कहा कि आप सब लोग भूखो, और उस खिचड़ी को जो टॉवल था उसी में फैला दिया, उसमें से जो खुशी हुई बहन की वो धूप में उड़ गई, और हमने कहा सबसे पहले माननीय साहब जी ने खाई और तब अन्य साथियों को खिलाया। तो ऐसे हमारे थे माननीय काशीराम जी जिन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। और उसके बाद में जो बाबा साहब ने कहा था कि जो लोगों को पढ़ लिख करके नौकरी मिलेगी उसमें
महापुरुषों को नमन, कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज कल्याण में अन्योछावर कर दिया। उन्हीं में से हमारे काशीराम साहब का जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम एकत्रित हैं और संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ और एक वाक्य मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे कर्मचारी डॉक्टर जी ने ये बताया कि वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें मैं ये एक लाइन जोड़ूंगा कि उन्होंने जो जब ये कहा था कि ऐसे राष्ट्रपति आते रहेंगे और आप जैसा ये चेहरा मुश्किल लगता है नहीं आएगा, और वो दिन आज दिखाई दे रहा अपनी आंखों से, वो साक्षात है कि राष्ट्रपति तो आ गए, लेकिन वो हमारे साहब काशीराम अभी तक नहीं आए। तो चरित्रार्थ हो गया। और इसी के साथ मेरा वाक्य है, एक बार हमारे साहब की ये तो भेंट की बात थी केराम साहब की, और कुछ बात उनके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की क्या वाक्य है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भाई काशीराम साहब आप जो है ये जो बॉन्ड है, जो जाति का बॉन्ड है, इसको आप ये इतना मजबूत है कि इसको आपको तोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, इसको आप जरा सा भी हिला नहीं पाएंगे, जरा सा भी हिला नहीं पाएंगे। हमारे काशीराम साहब ऐसे सामने उन्होंने कहा आप हिलाने की बात करते हो, मैं इसको झकझोर करके इतना कमजोर कर दूंगा कि आने वाली मेरी पीढ़ी इसको ऐसे फाड़ने फेंक देगी। वो हमारे ऐसे काशीराम थे, उन्हीं को लेकर के आज हमारे सत्ता भी आई और सत्ता आएगी भी और सत्ता बहुत मजबूत आएगी। हम दिल्ली से जो दूर है वो दिल्ली दूर नहीं होगी। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ये जो सत्ता का अपनी स्वयं सत्ता का जो हमें वो दिया था, वो हमारे साहब काशीराम धीरे धीरे उससे पहले भी सत्ता में थे और पार्टियों में हम अपनी राजनीति कर रहे थे। उससे पहले भी हमारे जगजीवन राम इस बात का उदाहरण है, जो दूसरी पार्टी में रह करके सत्ता वो रहे, उन्होंने राजनीति की, लेकिन स्वयं सत्ता के जनक जो थे वो साहब हमारे काशीराम साहब थे, जिनकी आज हम जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनको अपना उसके लिए एकत्रित हुए संगोष्ठी के। इसी के साथ मेरा उन्हें आप सबको उपस्थित नमन होता है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम सूक्ष्म में